हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 17 करेंगे। अगर आप 1 to 16 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर भी उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज सेट 17 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु काछरन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो लघु काछरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में शुरू किया गया था। कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 1999 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा और पुराना भी संग्रहालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य फिल इन द ब्लैंक्स है के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य का। कह रहा है कि चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना। कह रहा है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो रोहन बोपन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा देनी चाहिए। कह रहा है कि बाल न्याय जो है बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक के 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा किस बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्मित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाला बॉन्ड का। कह रहा है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्मित किए जाते हैं। कौन सा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्मित किए जाते हैं? तो मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश से है। कह रहा है कि आजी लामू लोक नृत्य भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और रूस ने किया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है? तो भारत और रूस ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडा जनजाति का। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। कह रहा है कि भारत म्यांमार सीमा निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। कह रहा है कि शिमला जो है वो 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। कह रहा है कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक। कह रहा है कौन सा उद्यम है? तो वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर उसे उच्च कीमत पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांड कहा जाता है। कह रहा है कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो बीजांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। कह रहा है कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने कब फीफा विश्व कप जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में जीता था। कह रहा है कि महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी उसके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने कब फीफा विश्व कप जीता था? तो 1986 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष या उससे अधिक वाले को। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? तो कितना वर्ष से या ज़्यादा या कितना वर्ष? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री निकायों और समुद्री में कौन सा पानी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारा पानी होगा। कह रहा है कि समुद्री निकाय और समुद्र में कौन सा पानी होता है? तो खारा पानी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में शुरू किया गया था। कह रहा है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा फिल इन द ब्लैंक्स है से पीड़ित व्यक्तियों के लिए की जाती है।
तो ORS की अनुशंसा किस व्यक्तियों के लिए की जाती है? तो दस्त या डायरिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 में सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलीवर्दी खान के बाद बने थे। कह रहा है कि 1756 में सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? तो अलीवर्दी खान के बाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितना है? तो 10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कह रहा है कि किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाए गए एक सुशिर वाद्य यंत्र जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीन बोला जाता है उसको। तो कह रहा था कि खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाए गए एक सुशिर वाद्य यंत्र जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो बीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी के युद्ध में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटा तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना कितना रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवास कहा जाता है। कह रहा है कि देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा के में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोप्लैनेट। कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो कौन परिक्रमा करता है? एक्सोप्लैनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्य आय ग्रुप में आता है। कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो निम्न मध्य आय ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूप। कह रहा है कि लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो स्कूप का प्रयोग लॉन टेनिस में नहीं किया जाता है। स्कूप का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17 द्वारा। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। कह रहा है कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो याद रखिएगा राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल फिल इन द ब्लैंक्स है खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम में। कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल बुर्जहोम में जर्मनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम से है। कह रहा है कि खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी फिल इन द ब्लैंक्स है शासकों द्वारा जागरण श्रम के रूप में एकत्र किया गया कार्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोल शासक द्वारा। कह रहा है कि बेटी जो है वो किस शासक द्वारा जागरण श्रम के रूप में एकत्र किया गया कार्य था, तो चोल शासक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में समवर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमित शाह ने। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के समवर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो अमित शाह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। कह रहा है कि 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो जम्मू कश्मीर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी राधा कृष्ण राव को। कह रहा है कि सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो सी राधा कृष्णन राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 का वृद्धि हुआ है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में कितना था, 2967 था, और 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, तो 200 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 2967 में 200 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 3167 हो जाएगा इसका जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोडा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोडा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड में स्थित है। कह रहा है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोडा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिला है, तो गोडा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्सेड्रा कोराप को किया गया है। कह रहा है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो एल्सेड्रा कोराप को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुवृद्धा राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश का। कह रहा है कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जाइपैक्स ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा, तो जाइपैक्स ने खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। कह रहा है कि 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी, तो अहमदाबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। जो 2023 में बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है, विषय क्या है? तो त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबालाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कमी करने के लिए। कह रहा है किसकी कमी के लिए भारत और फ्रांस मोबालाइज योर सिटी कार्यक्रम का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कमी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का किया जाता है। कह रहा है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले वैद्युतीय लेपन किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की। कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन का। कह रहा है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ऑक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी में आता है? तो टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू आकृति विज्ञान। कह रहा है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभरक। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो आभरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कैर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दर्शाता है। कह रहा है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित NPK क्या दर्शाता है? तो N से हो गया नाइट्रोजन, P से हो गया फास्फोरस और K से हो गया पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा के स्वस्थ रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। कह रहा है कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए, पी रोम का संक्षिप्त रूप दिया हुआ है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किसका संक्षिप्त रूप दिया हुआ है? तो पी रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील पूंजी का। कह रहा है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी कहा जाता है। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PDA एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो PDA एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांतों का सड़ना। कह रहा है कि दंत क्षय का क्या अर्थ होता है? तो दांतों का सड़ना होता है दंत क्षय का मतलब। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का अभ्यास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिध्वनि। कह रहा है कि उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का अभ्यास होता है? तो प्रतिध्वनि। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारामंडल कहलाता है। कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो तारामंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो सिलिकॉन उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य थे। कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटाजोआ को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटाजोआ को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनति कहा जाता है। कह रहा है कि किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो अभिनति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान। द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान है। कह रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो गगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्मिंघम में। कह रहा है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ आयोजित होगा? तो बर्मिंघम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में फैला था। कह रहा है कि 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिटोरिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से संबंधित है। 7 परियोजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो सरीसृप शामिल नहीं है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। जोजिला कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोगीबील ब्रिज कहलाता है। कह रहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, तो बोगीबील ब्रिज कहलाता है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 17 का 85 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।